गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 19 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के द्वारा भाषा कितनी सजीव हो उठती है और मुहावरा किसे कहते हैं तथा लोकोक्ति किसे कहते हैं, यह जानने के लिए आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। आपके पाठ का नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ में रूढ़ होने का अर्थ है कि वह अपने विशेष अर्थ में इतना प्रचलित हो जाता है कि धीरे धीरे उसका रूप अत्यंत परिवर्तित हो जाता है और वह धीरे धीरे अपनी परंपराओं के अनुसार पुराने रूप में आ जाता है और उसी रूप में हमेशा प्रचलित होता है। इसलिए इसे यहाँ पर कहा गया है रूढ़ हो जाना। तो हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों की कुछ विशेषताएं होती हैं। मुहावरे पूरा वाक्य नहीं बल्कि वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि वाक्य के बीच में ही होता है। इनका साधारण अर्थ नहीं बल्कि सांकेतिक अर्थ होता है और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता तथा विलक्षणता आ जाती है। जैसे आपके उदाहरण में दिया हुआ है कि दांत खट्टे करना। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। काठ का उल्लू अर्थात एकदम मूर्ख व्यक्ति। तो इस प्रकार के उदाहरण के द्वारा भाषा में सजीवता और विलक्षणता आ जाती है। कुछ मुहावरे और उनका अर्थ तथा वाक्य प्रयोग, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अपना रास्ता नापना, चले जाना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आँखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, आँखों में खून उतर आना, क्रोध से आँखें लाल हो जाना, आटे दाल का भाव मालूम होना, परिस्थिति की कटुता का ज्ञान होना, आपे से बाहर होना, संयम खो देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। तो ये जितने मुहावरे और उनके अर्थों को आपने देखा, जब हम उनके अर्थों को बोलेंगे तो वह सीधी सामान्य भाषा में लगेंगे, लेकिन जब हम उनको एक मुहावरे का रूप दे देते हैं तो उधर लोगों का ध्यान जल्द ही आकृष्ट हो जाता है। एक तीर से दो शिकार करना, एक युक्ति से दो काम करना, एक ही लाठी से हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार करना, किताबी कीड़ा होना, हर समय पढ़ते रहना, कीचड़ उछालना, निरादर करना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत अधिक विचार प्रकट करना, चोली दामन का साथ होना, घनिष्ठ संबंध होना,
जान हथेली पर रखना, जीवन को खतरे में डालना, झक मारना, व्यर्थ समय नष्ट करना, टस से मस ना होना, जरा भी प्रभावित ना होना, ढिढोरा पीटना, घोषणा करना, तू मैं होना, आपस में कहा सुनी होना, थक कर चूर होना, बहुत थक जाना। इसका एक और मुहावरा होता है, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना, धूल चाटना, खुशामद करना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, लगातार तेजी से उन्नति करते जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, पाप का घड़ा भरना, पाप का पराकाष्ठा पर पहुंचना, पीठ दिखाना, हार कर भागना, बाल भी बांका ना होना, तनिक भी नुकसान ना होना, भीगी बिल्ली बनना, भय के कारण विनम्र हो जाना, रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना, सठिया जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, सीधे मुंह बात ना करना, घमंड करना, हरी झंडी दिखाना, आगे बढ़ने का संकेत करना, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, हाथापाई होना, मारपीट होना। तो आपने देखा कि सभी मुहावरे अपने साधारण अर्थ को छोड़कर और एक विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये सारे मुहावरे भाषा में सजीवता उत्पन्न करने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं कि लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोकोक्ति की रचना दो शब्दों लोक प्लस उक्ति अर्थात लोक में प्रचलित, उक्ति कथन, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है और लोकोक्ति की भी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। लोकोक्तियाँ ऐसे कथन हैं जिनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होती है। लोकोक्ति में से कोई भी शब्द हटाया नहीं जा सकता। लोकोक्तियाँ जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं और किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करती हैं। लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। अब देखते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद मुहावरों में लिंग वचन आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है, पर लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। मुहावरे तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि लोकोक्तियाँ तर्कपूर्ण कथन होती हैं। जैसे अंधा क्या चाहे तो आँखें, बिना प्रयास के इच्छित वस्तु का मिल जाना। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आँख का अंधा नाम नैन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आप भले तो जग भला, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो दूसरे भी अच्छा व्यवहार करेंगे। ऊंची दुकान फीका पकवाना, नाम अधिक गुड़ कम। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक दोस्त तो था ही दूसरा और लग गया। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग। का बरसा जब कृषि सुखाने, कोयले की दलाली में
मुंह काला होना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। गुरु तो गुड़ ही रहे, चेला हो गए शक्कर। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। चलती का नाम गाड़ी। चिराग तले अंधेरा। छोटा मुंह बड़ी बात। अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली ही विजयी होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कार्य के अनुसार परिणाम। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। झगड़े का कारण ही नष्ट कर देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम आता न हो और दूसरों में दोष निकालना। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। पांचों उंगलियां बराबर न होना। सब मनुष्य समान नहीं होते। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अपराधी किसी न किसी दिन पकड़ा ही जाएगा। बिल्ली के भाग से चीका टूटा। सौभाग्यशाली होना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य की हार और जीत उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मार के डर से भूत भागते हैं। रस्सी जल गई पर बल न गया, या रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। लातों के देव बातों से नहीं मानते। सब दिन रहत न एक समाना। हमेशा एक सी स्थिति नहीं रहती। सांच को आँच नहीं। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले को कोई डर नहीं होता। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिना हानि उठाए काम हो जाए। 100 सुनार की एक लुहार की। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो बच्चों, आपने देखा कि ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो कि सीधी सामान्य भाषा में कही जाने पर, जो बात हम सीधी सामान्य भाषा में कहते हैं उसे जब हम लोकोक्तियों या मुहावरे का रूप देकर कहते हैं तो एक प्रकार का अलग अंदाज भाषा में नज़र आता है और भाषा का एक नया रूप हमारे सामने आता है। तो ये था आपका पाठ मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों के द्वारा भाषा में सजीवता उत्पन्न कर सकते हैं और लोकोक्ति भी मुहावरे की भांति अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष या सांकेतिक अर्थ प्रकट करती है। अपने कथन की पुष्टि या उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी बात को कहने का प्रयास करते थे, जिन्हें हम आज कहावतों का रूप दे दिए हैं। तो इस प्रकार आपका यह पाठ पूरा हुआ और आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।